जीदा शरफ हो। जनाब कारी मोहम्मद अज़हर साहब जीदा शरफ हो, आप तशरीफ़ रखते हैं। दीगर मुअज़्ज़ज़ लोग भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरक़ात का नज़ूल फरमाए और हम सबको दीन मतीन की सही मानों में खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की ये नशिस्त जो है ये 3 बुज़ुर्गों के नाम के साथ मंसूब की गई है। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी कंदील नूरानी शबाज़ लामकानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी अल-मारूफ़ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम की तरफ मंसूब है। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की फैज़ान से हमें वाफ़िर हिस्सा नसीब फरमाए। अपने असलाफ़ को याद रखना ये ज़िंदा कौम की अलामत है। हमें बाज़ दफ़ा अफसोस भी होता है कि जिस माशरे में हम जी रहे हैं हम अपने बड़े लोगों से वाकिफ़ नहीं हैं कि हमारे बड़े कौन थे, और हमें ये सारी चीज़ें बाज़ दफ़ा माशरती सतह पर देखनी पड़ती हैं। जो कौम अपने बड़ों को भूल जाती है वो कौम फिर आगे तरक्की के काबिल नहीं रहती। एक जुमला कहकर मैं आगे इन लोगों की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आ गया तो जवाहरलाल नेहरू हिंदू ने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी जारी रहती थी, तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने उन्हें धमकी दी कि हमसे छेड़खानी बंद करो वरना हम तुम्हें चंगेज़ खान का दौर याद दिलाएंगे। चंगेज़ खान दुनिया का बड़ा जालिम सफ़ाक बादशाह गुजरा है। उसने मुसलमानों को ज़बह करके उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए थे और हौज़ बनाए थे उनकी खोपड़ियों में शराब डालकर पीता रहा। इतना जालिम और सफ़ाक था। मुसलमानों ने धमकी दी हमसे लड़ना ना, हमें चंगेज़ खान दौर तुम्हें याद दिला देंगे, यानी हम तुम्हें ऐसे कत्ल करेंगे, ज़बह कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एक फ़िक्री तमाचा इनके मुंह पर मारा। उस वक़्त के मुसलमानों को चैलेंज किया। उसने कहा कि वो कौम हमसे लड़ नहीं सकती है जिस कौम को चंगेज़ खान तो याद है, उन्हें ये याद नहीं है कि इनकी तारीख़ में एक उमर फ़ारूक नाम का बंदा भी है। यानी जिस कौम को उमर फ़ारूक का नाम नहीं आता है उन्हें चंगेज़ खान का नाम आता है, वो कौम हमसे मुकाबला करने के काबिल है। तो हम अपने बड़ों को याद रखें ताकि कम अज़ कम कभी वक्त आए। मुझे खुशी हुई, मैंने नाम देखा है अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। ये बरेली शरीफ का नाम है बहुत ज़्यादा। आप अगर तारीख़ का हक़ाइक़ की नज़र से मुताला करें ना तो बरेली शरीफ के फैज़ान की बुनियाद रखने वाले भी अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी हैं। सबसे पहले मुनकरीन के रद में जो इंसान खड़ा हुआ है तने तनहा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आया है। सरे दस्त एक आधी बात अर्ज़ कर दूँ, इतने बड़े आलिम फाजिल और मुहक़्क़िक़ थे कि इनके शेख और उस्ताद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो लख्त जिगर हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये भी को अपने नाम बड़ों के याद करें हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शियों के ख़िलाफ़ किताब लिखी तोहफ़ा इस्ना अशरिया। तो ये आज भी पाबंदी, हमें ये किताब नहीं मिलती है। वो लोग इतने ज़ोरावर हैं, कसरत हमारी है, मुल्क हमारा है, बुज़ुर्ग हमारे ने बनाया, लेकिन हम फिर भी दब दब कर रहते हैं। हम फिर भी कोई बात खुल कर नहीं कर सकते हैं। किताब उन्होंने लिखी, आज भी पाबंदियाँ नहीं मिलती है। उस किताब का इतना दर्द हुआ कि ईरान का शिया, ईरान का और सबसे पढ़ा लिखा शिया उनका कितना मजबूत होगा वो बंदा अपने ज़हन पर जोर दे के सोचे। ऊंट पर सवार हुआ, हिंदुस्तान का सफ़र किया और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे तक आया कि मुझसे मुनाजरा करो, तुमने जो किताब लिखी है मैं साबित करूँगा वो किताब ठीक नहीं लिखी है तुमने। आखिर इतनी दूर से ईरान से चल के बंदा हिंदुस्तान में पहुंचा, को पल्ले शह होनी ते आया थे। क्यों जी, बोलो जी। किसी के घर जाके गल करना है आसान काम तो नहीं होता। ये जुर्रत हौसला पैदा करना ही कोई माई का लाल ही कर सकता है। वो कुछ ना कुछ तो होगा उसके पल्ले। ईरान से सफर किया, हिंदुस्तान में पहुंचा, शाह साहब ने उसे रात ठहराया, जरा ठहर जाओ। खिदमत के लिए अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी लगी। ये रात खाना लेकर आए तो उसने पूछा इसी मदरसे में पढ़ते हो? कहा जी इसी में पढ़ते हैं। उसने कोई किताब पूछा कौन सी पढ़ते हो? इन्होंने किताबें बताई। उसने किताब पर एतराज़ किए, तुम्हारी इस किताब में ये इबारत गलत है।
अल्लामा फजल खैर आबादी ने उस इबारत को सही करके बयान किया और उसके ऊपर 4 इतराज और जड़े। उनका मैंने इतराज तेरा हल कर दिया, तू मेरे इतराज हल करके दिखा। अब ये जो मदरसे पढ़ने वाला पता है, उससे बच्चे को पता चलेगा कि इबारत पर इतराज हो तो हल कैसे होता है। उन्होंने जब हल कर दिए ना, सुबह फजर नहीं हुई है, वो रात को जो ईरान से मुनाजरा करने के लिए यहाँ आया है, वो सुबह फजर से पहले हिंदुस्तान छोड़कर ईरान वापस जा रहा था। ये कहकर जी, ये कहकर वापस जा रहा है, ये कहकर वापस जा रहा है। वो कहता है जिस मदरसे के तालिब इल्म इतने फाजिल हैं, उनके उस्तादों से बात नहीं हो सकती। अल्लामा फजल खैर आबादी, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का सबसे पहले फतवा दिया, जिन्होंने इस्माइल देलवी ने जब तक़वियतुल ईमान लिखी और हुज़ूर की शफ़ाअत का इनकार किया, सबसे पहला फतवा और तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के साथ जिस मर्द मैदान ने दिया था, उसका नाम अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा फजल खैर आबादी को ही कभी उनकी दास्तान पढ़े, बोटियाँ नोच कर लोग खा गए लेकिन हक़ का दामन नहीं छोड़ा है, हक़ का दामन नहीं छोड़ा है। तो ये भी कोई खुशी की बात है कि अल्लामा फजल खैर आबादी का नाम भी कौम की ज़ुबान पर आया। और ये भी क्रेडिट जाता है अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, कौन नाम लेता था उनका, कौन नाम लेता था। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जी 400 हिजरी के अंदर पैदा हुए हैं। कितनी हिजरी के अंदर? 400 हिजरी में। महीना और डेट कन्फर्म नहीं है, मौरख़ीन ने बहुत ज़्यादा इस पर तकल्लुफ़ात किए हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई ज़्यादा चीज़ मैटर भी नहीं करती है वो कब किस महीने में पैदा हुए, किस डेट को पैदा हुए। उन्होंने पैदा होने के बाद कौन से मकासद हल किए हैं और किन मकासद तक वो पहुँचे हैं, मसला ये डिस्कस करने वाला है। उन्होंने क्या किरदार अपनाया, कौम के लिए क्या कुछ छोड़ कर गए। 400 हिजरी में पैदा हुए हैं। गजनी का शहर था हुजवेर, वहाँ रहने वाले थे और वहाँ से पढ़ने पढ़ाने के बाद लाहौर शरीफ के अंदर यहाँ जब लौट कर आए तो लाहौर में जब आपने आकर डेरा लगाया तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बाज़ दफ़ा ना लोग नेकियों से भी हसद करते हैं, नेकियों से भी हसद करते हैं। एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो ना, उसे कहते हैं तेरी नमाज में तेरा अंगूठा उठा हुआ था, तेरा पाँव ऐसे था, तूने हाथ इस तरह बांधा था, तेरी तो नमाज ही तुझे नहीं पता। लोग यहाँ तक भी एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। अगर नेक नीयती है, बंदा किसी की नेकियों की इसलिए तो में रहता है कि मैं इससे ज़्यादा नेकियां कर सकूं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसलिए है कि ये मुझसे आगे जा रहा है और अपना आप दिखाने के लिए, बाद लोग ना सानू ही आके सवाल कर दे, कारी साहब तुसी इमाम जे मस्जिद दे, तुसी जुमा पढ़ाते जे, आपने कभी मस्जिद के नवाफिल पढ़े हैं? ये हमसे पूछना नहीं चाह रहा, वो हमें बताना चाह रहा है भी तुसी नहीं पढ़ते, मैं पढ़ना। सही कह रहा हूँ, इंज है कि नहीं? बोलो यार, हैं जी। कोई आगे सन कोई दे रात तहज्जुद के वक़्त अगर मैंने वितर पढ़ने हो तो तहज्जुद से पहले वितर पढ़ूंगा कि तहज्जुद के बाद वितर पढ़ूंगा? तो मैं क्या भी तू वितर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता चल गया भी तू तहज्जुद पढ़न वाला है, पढ़न वाला है। साढ़े उस्ताद साहब फरमाते, सानू लोग आके पूछते मुफ्ती साहब तुसी कभी अजान नहीं दी? अजान देना बड़ी नेकी का काम है, तुसी अजान नहीं दी? तो उस्ताद साहब फरमाते थे जेड़ी मेंबर से बह के अजान असी देने वो अजाना तुसी नहीं दे रहे। हाँ, जो हक की अजान हम दे रहे हैं वो अजान आप लोग नहीं दे रहे। और तुसी मसीते के लोग कहना अल्लाह के बंदे, हमने कुफर की आंखों में आंखें डालकर अपने दलाइल देकर अपना मजहब, अपना दीन और अपना मसलक बचाया है। हमने किताबें लिखी हैं, दीन की हिफाजत की है, गोलियां खाई हैं, जान दी है, आगे बढ़े हैं। और आप एक मस्जिद की अजान को ढूंढ रहे हैं कि जेड़ा मौलवी मसीते अजान नहीं देता, मौलवी कोई नहीं। अपना अपना दिखाएं। आपके दिल में अगर नेकी की कोई चीज है तो इस पर खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको रब ने तौफीक दी हुई है। हाँ, किसी के सामने इजहार करने का क्या फायदा है? जो बंदा नवाफिल जितने छुपा कर रखता है, अल्लाह वहां तक उससे लेकर जाता है जहां तक लोगों का गुमान भी नहीं हो सकता है। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। रब कहते हैं फर्ज पूरे करने के बाद जो नफल पढ़ते हैं और कसरत से पढ़ते हैं, हत्ता अहबब्तुहू, ये वो बंदे हैं जिनसे मैं सारी कायनात का रब होकर मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। और
और जब उस्ताद मोहब्बत करे तो वो भी कुछ ना कुछ इख्तियारात दे देता है, क्लास का मॉनिटर बना दिया, कोई लिखत पढ़ तो उसके हवाले कर दी, बाप को औलाद में कोई बच्चा प्यारा हो जाए मोहब्बत कर दी, कुछ 4 इख्तियार वो भी दे देता है। वो 2 मरले बाद उसे नामे ला देगा, वो 4 ड्यूटियां ला देगा, वो अपनी कमाई का हिस्सा उसके नाम लगा देगा। रब जब मोहब्बत करता है तो रब क्या देता है? रब मोहब्बत करता है तो रब फरमाता है कुन तुसम अल्लाज़ी यसमउ बिही, आंखें इसकी होती हैं देखता हमारे नूर से है, कान इसके होते हैं सुनता हमारी ताकत के साथ है, पाँव इसके होते हैं चलता हमारी दी हुई कुव्वत के साथ है। रब शान देता हम लोगों को। दादा साहब आए, डेरा लगाया, लोगों ने कहा जी आपका किबला ही दुरुस्त नहीं है, आपका किबला ही दुरुस्त नहीं है। तो दाता साहब ने आगे ये नहीं फरमाया नास जो है तो थोड़ी ऐसी नहीं तैसी नहीं, आपने फरमाया चलो आप समझाने के लिए आए हैं, हम अच्छा गुमान कर लेते हैं, आप अगली नमाज यहाँ पर पढ़ लें, बाद में बैठकर बात हो जाएगी, बाद में बैठकर बात कर लेंगे। और नमाज पढ़न आए, अब आपने ये देखना है जिन लोगों की नमाज ऐसी हो, जिन लोगों की नमाज ऐसी है वो लोग कहाँ तक पहुँचे होंगे, हैं कहाँ तक पहुँचे? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज मोमिन की मिराज है। मिराज के अंदर खालिक और मखलूक का मिलाप है, ये मिलाप है, ये मुलाकात है एक बंदे की अपने खालिक के साथ। ऐसे ही है नमाज बस हवा में उड़ा दी, ये नमाज नहीं है कि आप यहाँ खड़े हुए हैं और दुकान का हिसाब भी नमाज के अंदर है, रिश्तेदारों से मुलाकात का वक्त भी नमाज के अंदर मिला, दोस्तों यारों की बातें भी नमाज के अंदर याद आ गई, ये नमाज नहीं। नमाज दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है लाहौर की, पीछे पढ़ने वाले आए, एतराज करने वाले इधर अल्लाह अकबर कहने के लिए जब हाथ उठाए, कितनी लज्जत और चाशनी के साथ उन्होंने रब का नाम लिया होगा। रब ने सारे लोगों की आंखों से पर्दा उठा दिया, खड़े लाहौर में थे, काबे को अपनी आंखों से देख रहे थे जैसे काबे के पास पहुंच गए। अच्छा जेड़े दाता साहब ने उन्होंने काबा विखा दिता तो की ख्याल है? मेरा तो ख्याल है हर नमाज से हम आप तो पहले ही वेंदे होने ने, ये तो उनको दिखाया है, उनको दिखाया है, आप तो पहले ही देखते होंगे। उनकी एक किताब है हमारे पास कश्फुल माजूब शरीफ, हम में से अक्सर लोगों के पास तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। जेड़ी कौम 70,000 का मोबाइल रख सकती, वो 500 की किताब नहीं दाता साहब की रख सकती है। 500 मैं यकीन जाने बाद दफ़ा हमारे सीने में दर्द होता है हमें ये चीज़ें भी कहने, मैं सिर्फ वलियों की शान बयान कर जाऊँ तो आप लोग इस पर भी खुश हो सकते हैं, बाजी माशाल्लाह वलियों की जो शान है वो कम की करना है, जेड़े वलियाँ की तो कम भी दसी करिए कोई हैं। 70,000 का मोबाइल मेरी जेब में हो सकता है, लेकिन 500 की किताब मेरे लिए औखी हो गई। मैंने एक अखबार में जुमला पढ़ा था, मुझे आज तक नहीं भूला, उसने उस जमाने में लिखा, इससे कुछ 10 साल पहले की बात है, उसने उस वक्त लिखा जो कौम 2,000 रुपए का जूता खरीदती है और 200 रुपए की किताब नहीं खरीदती, वो कौम जूतों के लायक होती है। वो कौम तरक्की के लायक नहीं, वो जूतों के लायक है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत के दावे हमारे सबसे ज्यादा हैं जी, मुझसे बड़ा दाता साहब का मुहिब कोई नहीं है। मैंने एक बंदे को मैंने जुमा पढ़ाते हुए मस्जिद में कहा, मैंने कहा आप में से किस बंदे को पता है कि दाता साहब ने शादी की थी कि नहीं की थी? की है तो कितनी की है तो औलाद हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कितनी औलाद हुई? कोई जिंदा रहा या फौत हो गए सारे? उन्होंने पढ़ा कहाँ से? उस्ताद का नाम क्या है? शागिर्द का नाम क्या है? किताबें कितनी लिखी? किस जुबान के अंदर लिखी? आकर कब लाहौर में आकर डेरा लगाया? कब वो हिंदू के साथ मुकाबला हुआ? किस वक्त आकर काबे की जियारत करवाई? कैसे उन्होंने हर शहर को छोड़कर लाहौर में डेरा लगाकर मुस्तफा करीम के दीन का झंडा उठाया। 980 साल होने के करीब है, लोगों की कब्रें मिट गई, नस्लें मिट गई, नाम लेने वाला कोई नहीं, बादशाहों की कब्रें खाली हैं, लेकिन दाता अली अजमेरी की कब्र पर आज भी कुरान पढ़ा जाता है, दरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है। दीवाने हमसे बड़ा दाता का है कोई नहीं, लेकिन पता हमें खबर है कोई नहीं कि दाता साहब कौन थे, कैसे आए, औलाद कितनी थी, शागिर्द कितने थे, पढ़ा कैसे था, पढ़ाया कैसे था, खिलाफत किसको दी। ये निज़ाम ऐसे तो नहीं चलते हैं जी। दाता साहब की कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर पहला बाब उन्होंने बांधा है इल्म की फजीलत का। किसकी फजीलत का? बोलो यार सारे, किसकी फजीलत का? इल्म की फजीलत का। इल्म, और पहली आयत को उसमें लेकर आए हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा रब का खौफ अगर किसी को होता है तो वो आलिम दीन को होता है।
और हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जिस आलिम के दिल में रब का खौफ नहीं है वो आलिम नहीं है। दलीलें बड़ी हों, उसके बाद किताबें बड़ी उसने पढ़ी हों, रखी भी हों, सजाई भी हों, वीडियो बनवाए तो पीछे पूरी लाइब्रेरी आ जाए, लेकिन दिल में रब का खौफ नहीं है, वो बंदा कभी आलिम हो सकता नहीं। बोलिए, वो कभी आलिम हो सकता नहीं। और जिस बंदे के पास इल्म नहीं है, दीन नहीं है, शरीयत नहीं है, वो बंदा कभी पीर भी हो सकता नहीं, कभी सूफी हो सकता। हाँ, सूफी हमेशा पढ़ा लिखा होगा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्मो बाज करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हुआ। जो इल्म पढ़ने के बगैर अपने आप को कहे मैं फकीर हूं, तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो बंदा काफिर हो सकता है, दीवाना हो सकता है, पागल और मजनू हो सकता है, वो बंदा कभी पीर नहीं हो सकता। ठीक है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब शरीफ के अंदर लिखते हैं, दुनिया में एक सूफी भी ऐसा नहीं गुजरा, एक सूफी भी। हजूर इस्लाम से दाता साहब के दरमियान 400 साल का फासला है, 400 साल का। आप कहते हैं 400 सालों के अंदर एक सूफी ऐसा नहीं गुजरा जो सूफी हो लेकिन उसे कुरान हदीस का कोई पता ना हो। हैं इत्थे सूफी होंदा जिहड़ा कहंदा जी मसला मौलवियां नूं पुछो, जनाजे तुहाडे मौलवी पढ़ावे, पीर तुहाडा मैं आ। मैनू खुद एक पीर हजरत साहब कहता जी मैं अपने मुरीद के जनाजे ते गया, मैंने उन्हें कहा जी पीर साहब जनाजा पढ़ाओ, तो अगों ना मैनू फखर ना गल दस रहा। मैंने कहा उन्हें कहा जी पीर साहब जनाजा पढ़ाओ, वो अगों कहते नहीं जी ये मौलवियां का काम है, जनाजा पढ़ाना किंदा काम है, बोलो यार, जनाजा मौलवियां का काम है। वो मैनू फखर ना सुना रहा सी, तो मैं क्या जी गुस्सा ना करो तो तुहानू शायद आंदा ही ना हो, इस करके नहीं खलोते, आता ही ना हो। सच्ची बात है, कोई सूफी ऐसा नहीं गुजरा जो रब रसूल का दीन नहीं जानता। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि एक नसीहत दाता साहब की पल्ले बांध लें, वो उन्होंने फरमाया है, फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी पर यह कैफियत ज़रूर लेकर आओ अगर तुमने दीन को समझना है और रब की मोहब्बत हासिल करनी है, उसके हबीब की मोहब्बत हासिल करनी है, एक चीज़ अपने ऊपर लाजिम कर लो। वो क्या है कि दुनिया में जिस जगह पर हो ना, इतना ज़हन पर ख्याल और यकीन तुम्हारा हो कि तुम रब की कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। तुम रब की कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। बोलो, रब की कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। क्यों जी, इसमें कोई झूठ है? दाता साहब ने हिकायत लिखी है कि उस जमाने में एक सरदार था, बादशाह, उसके बागात थे, उसमें लोग काम करते थे। एक बीबी पर वो आशिक हो गया और बीबी के साथ जो है वो गलत काम का उसने ज़ेर बनाया, अपने मुलाजमों को छुट्टी दे दी, सिर्फ उस औरत को बुलाया। बुलाने के बाद जब पहुंची है औरत, उसको कहते हैं जाकर दरवाजे सारे बंद करके आओ, बाग के, इस मेरी जमीन के, मेरे इस डेरे के दरवाजे बंद करके आओ। लेकिन रब कुरान में कहता है जिनको हिदायत देता हूँ, हिदायत पर कायम रह जाना, मैं उनकी बसीरत की आंख खोल देता हूँ। रब कहते हैं कि मेरे बंदे मोमिन जो हो जाते हैं कामिल, उनकी नजर से डरते रहना, वो अपनी आंख से नहीं मेरे नूर से देख रहे होते हैं। हजूर गौस पाक फरमाते हैं नहीं इल्ला इल महफूज, मैं जब भी आंख उठाता हूँ लौहे महफूज पर लोगों की तकदीर देख लेता हूँ। नजर तो इला बिलादिल्लाह ताला जमान, हजरत गौस पाक फरमाते हैं रब की इतनी बड़ी जमीन है लेकिन मेरे सामने ऐसी होती है हाथ के थैली पर जैसे रेत के जर्रे को देखता हूँ, पूरी कायनात में रुए जमीन को ऐसे ही देख रहा होता हूँ। ये रब के वली की शान होती है, रब मकाम देता है। मौलाना शिबली नुमानी देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के बारे में भी लिखता है। लोग कहते हैं ना पीरा दी करामतें बयान करते, सहाबा की करामतें बयान नहीं करते। सहाबा से बड़ी करामतें दुनिया में है ही कोई नहीं, और सहाबा से बड़ा वली भी कायनात में कोई नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मुसल्ले पर खड़े हैं, मौलाना शिबली नुमानी देवबंदी भी ये लिख गया, अल फारूक किताब का नाम है। कहता है हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं मुसल्ले पर खड़े होकर जब नमाज पढ़ा रहा होता हूँ ना, रुए जमीन पर जहां मुसलमानों की फौज लड़ रही होती है, सारी फौजों की निगरानी भी मैं खुद कर रहा होता हूँ, खुद कर रहा होता हूँ। मैं सबकी निगरानी खुद करता हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं है। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है, हजरत उमर फारूक है, मुल्क शाम के अंदर हजरत सारिया लड़ रहे हैं, यहाँ बैठे बगैर किसी नेटवर्क के, बगैर किसी सियारे को फजा में भेजे, बगैर किसी फोन के, बगैर किसी मोबाइल तार के, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, हजरत उमर फारूक की आंख देख ही रही है, जुबान काम
काम भी करती हैं, आवाज लगाती हैं, सारियां सुन भी लेते हैं, अमल भी करते हैं, और उनके कहने पर देखते हैं रब फतह भी अता फरमा देता है। दुनिया की साइंस जहां पहुंचकर खत्म होती है, मुस्तफा के गुलामों की शान वहां से शुरू होती है। क्यों जी? जलजला आ जाए तो दुनिया में कोई साइंसदान ऐसा है जलजला रोक सकता है? बोलो जी। और सिर्फ ये ना दस सकते जी बारिश आ रही है, मौसम बदलेगा, चांद चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, सूरज की इस वक्त तपिश कितनी है, दर्जा हरारत कितना है, माहौल में क्या तब्दीली आ गई, पहाड़ पिघल रहे हैं कि नहीं पिघल रहे, ये तो अभी जहां नहीं पहुंचे। जलजला कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये अभी जहां नहीं पहुंचे। ये जल्जले को रोकने की ताकत किसमें है? मदीना की धरती जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो, जमीन कांप जाती है। हजरत उमर एड़ी लगा कर कहते हैं, क्यों कांप रही है? आज तुझ पर अभी उमर जिंदा है, हमने तेरे ऊपर अदल कायम किया है, तुझे कांपने की हाजत कोई नहीं है। और बंद दरिया भी किसी साइंस की टेक्नोलॉजी से चलते हैं। हजरत उमर का रुका पहुंच जाए, बंद दरिया भी चल पड़ता है। ये जहां 14 सदियों की साइंस की तरक्की जहां जाकर खत्म होती है ना, मेरे हुजूर के गुलामों की शान वहां से शुरू होती है। ये जहाज इजाद हो गया जी, महीनों का सफर घंटों में आ गया, घंटों में आ गया। दुनिया में सबसे तेज तरीन सवारी पर अगर किसी ने सफर किया वो आमिना के लाल ने किया है। तो सोच सकता है जहाज तो हल्का या शीशा भी खुला रह जाए, जहाज नीचे गिर जाएगा, जहाज नीचे गिर जाएगा। हल्की सी आवाज जहाज में बर्दाश्त नहीं है, और 4 बंदे अंदर फिर रहे होते हैं जी, बेल्ट बांधो, बेल्ट बांधो, बेल्ट बांधो, अपने आप को बांध कर रखो, जहाज ने तेज चलना है, झटका ना लगे, गिर ना जाना। मुस्तफा करीम बुराक पर सवार हुए हैं, ना कुछ छाते, ना दरवाजे, ना शीशे हैं, और तेज इतनी है जहां पहली निगाह पड़ती है वहां पहला कदम होता है उसका है। कोई बेल्ट नहीं बांधा कायनात में। आमिना के लाल क्या कर गए हैं? दुनिया में मुसलमान अपना सर कभी नीचे ना करें। ये जितने भी तरक्की करके पहुंचे, किसी कायनात के गोशे में पहुंचेंगे, ये मुस्तफा की नलैन के नक्श को नहीं पहुंच सकते, तरक्की कहां तक कर जाएंगे? क्या जी? बगैर बेल्ट बांधे जिन्होंने तेज सवारियों पर, ये तो बुराक को अभी तक कौम नहीं पहुंची है, रफ रफ तो उससे भी आगे था, वहां तक हुजूर होकर आए। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दुनिया में किसी जगह पहुंच जाओ, इतना यकीन रखना तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, और तुम खुदा की ताकत से कभी बाहर जा सकते। सूरह रहमान में रब ने फरमाया है, तुम इंसान और जिन सारे मिलकर कोशिश करो, अगर निकलना चाहते हो मेरी सल्तनत से निकल जाओ। और आगे रब फरमाता है, तुम निकल नहीं सकते, जहां जाओगे वहां बादशाही रब्बुल आलमीन की होगी। वो सरदार ने दरवाजे बंद करवाए, वो औरत वहां पर समझ गई इरादे गलत हैं, दरवाजे बंद करके आ गई, उसके सामने खड़ी हो गई। मैदान के अंदर खड़े होना मोमिनों का काम है, पीछे भागना काम नहीं है। औरत खड़ी हो गई, वो आगे कहता है दरवाजे बंद हो गए, बीबी कहती दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा, एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा। बोलो जी, एक दरवाजा बंद नहीं। वो कहते हैं जी दरवाजे को क्या खराब है, बंद नहीं हो रहा, वजह क्या है? उनके नहीं, तेरे बाग के सारे दरवाजे बंद होंगे, एक दरवाजा यहाँ पर है, एक दरवाजा यहाँ पर है, वो बंद नहीं हो रहा जी, एक दरवाजा यहाँ पर है, वो बंद नहीं हो रहा। इतने कहने की देर है, क्या लफ्जों में तासीर होगी, क्या गुफ्तगू में असर होगा, कितनी दिल की गहराइयों से औरत ने जुबान से लफ्ज निकाले होंगे। इतनी सादा सी बात है, उसने कहा कि तेरे दरवाजे बंद हो गए, मेरे रब का दरवाजा बंद नहीं होता। इतनी बात कही, उसके पाँव नीचे जमीन निकली, गश खा कर नीचे गिर पड़ा, गश खा के नीचे गिरा है वो बंदा। और फौरन रब कहते हैं, जो गुनाह के वक्त मेरे खौफ की वजह से गिर कर मर जाए, मेरा खौफ तारी हो जाए, मैं उसे एक नहीं 2 जन्नतें देता हूँ। वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ देना, गुनाह कर सकता है, देख कोई नहीं रहा, बंद कमरा है, शराब की बोतल सामने पड़ी हुई है, शराब सामने रख कर अपने रब से वादा करे, या अल्लाह इस वक्त देख कोई नहीं रहा, पी सकता हूँ, लेकिन माज इसलिए नहीं पी रहा कि तू देख रहा है, तू देख रहा है। आप अपने रब के लिए इतनी चीज छोड़ दें, आपका रब कभी आपको रुसवा नहीं होने देगा, आपका रब कभी आपको रुसवा नहीं होने देगा। कभी तो समझे यार। और माई ने इतने जुमले कहे हैं, वो नीचे गिर गया, जमीन पर गश खा के गिर पड़ा।
गश खा के जमीन पर गिरा। रब की याद हो, वो जुलेखा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गई ना अपने घर में, उसके घर में मूर्तियां और बुत रखे हुए थे, उसने खिड़कियां बंद करने के बाद बुतों की आंखों पर भी कपड़ा डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, काश आपके मेरे दिल में उतरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तेरे खुदाओं की आंखों पर पर्दा डल गया, लेकिन मेरा खुदा आप भी देख रहा है। और इतना तो जिंदगी में तसव्वुर पैदा करें। एक मुसलमान जिंदगी में ये तसव्वुर ही पैदा नहीं कर सका, वो मुसलमान कैसा हुआ है? हज़रत हातिम आसिम रज़ी अल्लाह ताला से उनके शेख मुर्शिद ने पूछा, उन्होंने कहा हज़रत साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ने से पहले 2 मरतबा वुज़ू करता हूँ। कितनी मरतबा जी? 2 वुज़ू करता हूँ, एक ज़ाहिर का एक बातिन का। ज़ाहिर का वज़ू पानी से धोकर अज़ा को, बातिन का वज़ू मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। और जब घर से निकलने लगता हूँ मैं ये तसव्वुर करता हूँ मैं बादशाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहा हूँ। पहुँच कर ऐसे मुझे लगता है मैं काबे शरीफ को सामने तसव्वुर करता हूँ कि मैं अपनी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, मैं हरम शरीफ में काबे के सामने खड़ा हूँ। ये अपने ज़हन में तसव्वुर कायम करता हूँ। ये तसव्वुर कायम रखने के बाद काबे की अजमत और जलाल अपने तसव्वुर में लाता हूँ। फिर अल्लाह अकबर कहने के लिए जब हाथ उठाता हूँ, अपने दाएं तरफ जन्नत को तसव्वुर करता हूँ, बाएं तरफ जहन्नम को देखता हूँ और खुद को पुल सिरात पर खड़ा हुआ देखता हूँ। मैं दिल को कहता हूँ अगर नमाज पढ़ते तेरी सोच दुनिया की तरफ गई तो ये बाएं तरफ जहन्नम है। अगर इस नमाज को पढ़ते हुए तेरी रात की चौखट पर जाने की मंजूरी हुई तो ये तेरे लिए जन्नत है। पुल सिरात पर जाने वाला या तो गुजर कर जन्नत में जाएगा या गिर कर जहन्नम में गिरेगा। कहते हैं तब मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाता हूँ। अल्लाह अकबर कहकर जब हाथ बांधता हूँ तो फिर अपना सर नदामत से झुकाकर कहता हूँ या अल्लाह सारी हमदे तारीफें तो तेरे लायक है। ये कहने के बाद मैं सूरत फातिहा पढ़ता हूँ, फिर मिलाता हूँ, फिर रुकू करता हूँ, झुक जाता हूँ। जब झुकने से भी सोचता हूँ मेरी बात नहीं बनी है तो फिर दुनिया वाले भी अगर किसी पर गुस्सा निकालना चाहें तो वो ये कहते हैं तेरी नाक की लकीरें निकलवाऊंगा मैं। वो मैं कहते हैं मैं रब के सामने झुक कर कहता हूँ या अल्लाह नाक दियां लकीरां भी कट लिया, हुण तो माफ कर दे। ये कहकर अपनी नमाज पूरी करता हूँ। हज़रत हातिम आसिम वो कहते हैं, उन्होंने जब ये सुना अपने सारे मुरीदों को उठकर कहते हैं चलो अपनी सारी जिंदगी की नमाजें दोबारा पढ़ो। नमाजें हम नहीं, नमाजें तो ये पढ़ता है। अपने रब को अपने साथ तो तसव्वुर करो। हज़ूर इस्लाम फरमाते मेरा रब कहता है मेरा बंदा जो मेरे बारे में गुमान रखता है मैं वैसा ही उसको अता करता हूँ। मैं उसके साथ होता हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दीन इलाही अकबर बादशाह ने पेश किया था, नया दीन लाकर पेश किया। हज़रत मुजद्दिद साहब पीछे नहीं हटे, सामने खड़े हो गए। 32 पहलवान वो जहांगीर बादशाह ने। अल्लामा इकबाल भी शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। ये खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा हैं सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से गर्म से या गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अल्लामा कहता है एक सांस नफस से गर्म, एक सांस हैबत और जलाल का जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हिंद के अंदर लेते थे, पूरी बर्रे सगीर के अंदर ईमान की हरारत जो मोमिनों के दिल में पैदा होती वो मुजद्दिद अल-फ़सानी के एक सांस का नतीजा थी। एक सांस का नतीजा। 32 पहलवान उन्हें मंगाए जी। उन्हें हज़रत मुजद्दिद साहब ने कहना सिर झुकाओ हल्का जाई, हल्का सा ही नीचे करे। एक शाही पहलवान हो ना तो वो बंदे को पकड़ कर इस तरह निचोड़ कर रख देते थे, लेकिन हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं जब 32 पहलवान आए ना तो मैंने अपनी गर्दन ऐसे करने के बजाय ऐसे करके उन्हें कहा तुम पहलवानी अपनी दिखाओ, मेरी रगों में खून फारूक आजम का है। हाँ, जिसको देखकर शैतान भाग जाता था वो पहलवाना दी की औकात है। मेरी जो रागे फारूकी वो फड़क उड़ती है। आपने ऐसे सर किया, 32 पहलवानों ने जोर लगाया। हज़रत मुजद्दिद साहब का सर ऐसे नहीं कर सके, ऐसे नहीं कर सके। बाद में उन्होंने क्या किया, छोटी खिड़की लगा ली थी दरवाजे पर। जहांगीर बादशाह ने छोटी खिड़की लगवाई। मुजद्दिद साहब जब आए उसे पता ही नहीं था कि मोमिन किस निगाह से देखता है। उन्होंने कहा जी अब ये खिड़की होगी ऐसे झुक कर आएगा, मैं कहूँगा तुझे सिर तक थले कारी लिया। हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते तुझे पता ही नहीं है,
हैं? अल्लामा कहता है तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, वही है जो तेरे जमाने का इमाम पर हक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। अल्लाह अकबर। दे कर एहसासे ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, तुझे इतना तो पता चले तेरे से खो गया है, तेरा लूटा गया है, तेरा घर जला दिया लोगों ने, तेरा ईमान लूट कर ले गए, तेरी सोच और फिक्र को दफन करने के दर पे हैं वो लोग। असेंबलियों में बिल पास हो रहे हैं कि लड़का लड़की से निकाह करके रह सकता है पाकिस्तान में, हैं? लड़की लड़की से निकाह करके रह सकती है। देकर एहसासे ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। अल्लामा कहता है तेरा इमाम वो नहीं है जो अमेरिका के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो, तेरा इमाम वो नहीं है जो काफिरों से बात ना कर सके, तेरा इमाम वो है जो पूरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह के सामने सीधा तान कर खड़ा हो जाए तो उसके सामने जहांगीर बादशाह का रोब भी नीचे पड़ जाए और हज़रत मुजद्दिद रसानी जैसे फकीर का सर उस जगह भी ऊंचा खड़ा होगा। उसने खिड़की बनाई, हज़रत मुजद्दिद साहब ने पहले सर दाखिल करना था, आपने पहले अपने पांव दाखिल किए, खिड़की को ऐसे हाथ रख के सर ऐसे करके अंदर दाखिल हो गए। ऐसे जब दाखिल हुए ना, उस वक्त जहांगीर कहता हूँ मौलवी बड़े बड़े चौंक गए, आपको क्या हुआ है? हज़रत मुजद्दिद साहब ने फरमाया वो और होंगे जिन्हें दुनिया की दौलत शौहरत चाहिए होगी, हम मुस्तफ़ा के दर के फ़कीर हैं। जहांगीर बादशाह की फ़ौज के जर्नैल मुजद्दिद साहब के मुरीद हो गए थे, उन्होंने फरमाया जी आप आज ऑर्डर करें, हम आपको तख्त पर बिठाते हैं। मुजद्दिद साहब ने फरमाया हम हुकूमत लेने के लिए नहीं आए, हम हुकूमत पर बैठे हुए लोगों को सीधा करने के लिए आए हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जी आले सुन्नत के इमाम हैं। एक बात पल्ले बांध लें, जो दुनिया में मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और अगर वो आला हज़रत से प्यार नहीं करता है वो अपनी मोहब्बत के दावे में झूठा है। सच्ची बात कहनी चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बगैर बंदा रसूलुल्लाह के दरबार तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, मैं बहुत बड़े दावे करने का कायल नहीं, लेकिन हकीकत यही है मदीने तक पहुंचने का हर रास्ता बरेली शरीफ से अहमद रजा के दरबार से होकर जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को याद करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दीन के दिफा के लिए अपने कलम को ऐसे जोरों से चलाया, दुनिया आज तक हैरान है। उस्ताद खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जिस सुन्नी आलिम के सराहने पर फतावा रज़विया नहीं है वो अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दे। लोग फतावा रज़विया को भी हाथ लगाने के हाल नहीं है और दावे मोहब्बत आला हज़रत के। फतावा रज़विया का नाम तक लोगों को नहीं आता है कि असल नाम क्या था, असल नाम क्या था। आला हज़रत के चार हमारे तो नात खानों ने भी कलाम नए नए याद कर लिए हैं, आला हज़रत का कलाम भी नहीं पढ़ा जाता है। असी किसी नात खान कह दिए ना जनाब तो शेर गलत है। मैं एक जगह एक बंदा शेर पढ़ रहे सी, वो कहता जी हुस्ने मुस्तफा नू वेख के हैरान हो गया, आप बना के आपे ही कुर्बान हो गया। माज़अल्लाह कहना हैरान हो गया, अल्लाह हैरान हो गया। ओए हैरान अल्लाह नहीं हो सकता। हैरान की ताज्जुब की सिफत है, ताज्जुब है ये सिफत रब की हो सकती नहीं। हैरानगी तो उस बंदे को होती मैं काम करना चाहता मुझसे हो नहीं सकता था, लेकिन वो जैसे करना चाहा उससे बेहतर हो गया तो मैं खुद हैरान हो जाऊंगा यार ये मैंने कैसे कर लिया। हैरानगी ये होती है। रब की शान तो ये इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर अपनी शान के लायक कादिर है। उसने जब ये पढ़ा ना अगो कहना जी आप बना के आप ही कुर्बान हो गया। मैं क्या कुर्बान का लफ्ज़ भी रब की शान के लायक नहीं है। कुर्बान बकरे किए जाते हैं। मैंने उसे समझाया, वो बाद में कहना हज़रत साहब एक कलियां गल समझाने वाली सानू सारे में ना समझाओ। मैं क्या तुसी स्पीकर ते हो जे शेर पढ़ जाओ तो असी तुहानू कलियां घर वड़ के समझाइए, तुसी पढ़न तो पहले नहीं पहुंच सकते। आला हज़रत एक महफिल में बैठे थे, एक महफिल में शेर पढ़ने वाले शेर पढ़िया। शेर क्या पढ़ता है? वो कहता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न बयान करना चाहता है। वो कहता है शान यूसुफ जो घटी इसी दर पे घटी। बयान ये करना चाहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कम था और हुजूर का हुस्न ज़्यादा था। ऐंदे तो शक ही कोई नहीं, सारी कायनात को जो हुस्न मिला वो मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात है। लेकिन उसने लफ्ज़ घटी एक नबी के लिए इस्तेमाल किया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, एक नबी के लिए घटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहता है शान यूसुफ जो घटी इसी दर पे घटी। आला हजरत फौरन बोल पे, उन्हें ये नहीं कहा जी मेरी महफिल खराब होगी, लोग कहेंगे लोग किया मैंने सदना नहीं दोबारा महफिल थे, बाद में मेरी तकरीर कोई नहीं करवाएगा। हजरत साहब तुझी महफिल खराब करती, नात खानू असी सद्या थी तुझी जानू कहते, ऐहो ही कहते लोग के नहीं जी? बोलो यार, लोग ये कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, लोग सानू ये डर होता है कि सानू ना बाद जो सदना कोई नहीं। हमें ये नहीं पता कि अगर मैं यहाँ ना बोला मुझे मुस्तफ़ा करीम ने नहीं बुलाना है कभी। हमें ये नहीं होता यार, हक बात कह दें, आपकी रोटी बंद होती है, रिज़्क देने वाली रब की जात है। हाँ, रब की जात है। जेड़े 80,000 मका के आने ने वो भी रोटी खा के सौंदे ने, ते जेड़े कोई शह मका के नहीं आते वो भी खा के सौंदे ने। हाँ, भुखा कोई नहीं मरदा दुनिया ते। और अगर यहाँ 4 आने कम भी रह गए, अखा बंद होनियां ने, हजूर ने हाथ खोल के इस्तकबाल कर दी, सारे पैसे पूरे हो जाने हैं। तो कह देना चाहिए जज़ाकल्लाह जी, ये कह देना चाहिए। आला हजरत की फिक्र का वारिस बंदा अपने जुर्रत पैदा करे। आले सुन्नत का स्टेज हो, को राफजी नात खान आकर शियों के कलाम पढ़ जाए और सुन्नियों को पता ही ना चले, हैं? ये नहीं होगा। उन्हें कहा जी शान यूसुफ जो घटी इसी दर पे घटी। आला हजरत ने फौरन पालिया। आपने फरमाया ठहर जा भाई, मेरे नबी दुनिया में किसी नबी की शान घटाने के लिए नहीं आए। हाँ, मेरे नबी दुनिया में किसी नबी की शान घटाने के लिए नहीं आए, बल्कि मेरे नबी हर नबी की इज्जत को 4 चांद लगाने के लिए आए हैं। हाँ, दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत सिखाई तो हमारे मुस्तफ़ा ने। लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा था, उनकी माँ के लिए माज़अल्लाह क्या का लफ्ज़ तारीख भरी पड़ी है ईसाइयों की। दुनिया में अगर ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत सिखाई है वो आमिना के लाल ने सिखाई है। मूसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम सिखाई तो हुजूर ने सिखाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बताया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया। तो फौरन शेर बदला, शेर बदला। बैठे बैठे शेर क्या लिखा, गौर करना जी, तुसी गौर करना है। आला हजरत ने फौरन फरमाया शान यूसुफ जो बड़ी इसी दर से बड़ी। जारी रहे। शान यूसुफ जो बड़ी इसी दर से बड़ी। बात भी बयान हो गई, अदब भी कायम रहा। किसी जमाने में अल्लाह हमें मदीना तैयबा में लेकर जाए। आराम ओ गुंबदे खदरा शरीफ के करीब खजूरों के बाग थे, वो दरख्त लगे हुए। उस जमाने में किसी ने शेर लिखा, तस्वुर बनाया। उसने कहा कब हैं खड़े दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हुए हैं हुजरा लैला के सामने। ये कहकर आला हजरत के पास लेकर आए, ये शेर मेरा ठीक है, शेर ठीक है। मैं कहा चलो नात खान ही चंगा थी जेड़ा किसी आलिम नू खान आ गया, ठीक है कि नहीं? दुनिया में हजरत हसन से बड़ा नात खान कोई नहीं। हजरत हसन से बड़ा नात खान ये वो नात खान है जिसको खुद मिंबर पर बिठाकर हजूर नीचे बैठ के कलाम सुनते थे। तुसी मैं तो नात खान 10 रुपए देने, 100 रुपए देने, को 500 दे देगा, को 1000 दे देगा। काब इब्ने ज़ुहैर से एक शेर हजूर इस्लाम ने सुना, अपनी कमली वाली चादर उतार के दे दी। हाँ, दुनिया सारी की दौलत एक पलड़े में रखे, मेरे हुजूर की चादर की कीमत नहीं हो सकती हैं। आप और मैं क्या देकर जाएंगे? हजरत इमाम बुसीरी इतनी सदियों के बाद घर में बैठे फालज की हालत में कसीदा बुर्दा शरीफ लिखे तो हुजूर मदीने से आकर चादर दे गए हैं। तुसी मैं की दिता जी, 4 नोट दिते थे, असी राजी हो गए, लेकिन नात खान भी हजरत हसन का गुलाम हो। हाँ, ऐसा नहीं। अच्छा, हजरत हसन को हुजूर इस्लाम ने जब फरमाया ना शेर लिखा कर, लेकिन नाल फरमाया सिद्दीक अकबर ना मशवरा कर लिया कर। हाय हाय हाय, इसका मतलब है नात खान को आलिम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें शेर लिखे, अब खान आ गया। कब है खड़े दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हुए हैं हुजरा लैला के सामने। आला हजरत को जलाल आ गया, आपने फरमाया तुझे हया नहीं आती? बाहर तो तूने दरख्तों को मजनू कह दिया, वो भी मदीना के दरख्त थे। मजनू का माना दीवाना और पागल होता है, तूने ये कह दिया। और मेरे हुजूर के हुजरे को तूने लैला का हुजरा कह दिया। तुझे पता ही नहीं है, यहाँ तो फरिश्ते आकर तवाफ करते हैं, फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, तूने इस हुजरे को लैला का कहा। फौरन शेर बदला और जमीन से उठाकर अर्शों पर ले गए। आला हजरत ने फरमाया कब है खड़े दरख्त हजरत वाला के सामने? कुदसी खड़े हुए हैं अर्श मुअल्ला के सामने। क्या जी? कुदसी खड़े हुए हैं अर्श मुअल्ला के सामने। हाँ, इस पर मैं शेरों पर ही हम गुफ्तगू करें तो ये रात बीत जाए। हाँ, कितने लोगों की दुरुस्तगी आला हजरत ने फरमाई, और आला हजरत के शेरों का भी कोई मुकाबला है?
हैं। आला हजरत खुद फरमाते हैं मुल्क सुखन की शाही तुझको रजा मसला। ये तो मुल्क सुखन इन्होंने नज़म के बारे में कहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह आला हजरत के जैसे शेर किसी के नहीं, इस तरह आला हजरत की तहरीर जैसी तहरीर भी किसी की नहीं है। हुजूर की शान बयान करें, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। असी तो सलाम होने वाला हजरत छड़ दी तेरे महफिल चाल हजरत सलाम नहीं पढ़ींदा और सलाम पढ़े जाते। इसलिए अपने उलमा से जुड़े, अपने अइम्मा से जुड़े। दुनिया इत्थे ही रह जानी, 4 दिन की कमाई है, कोई गल नहीं, किसी की जेब की तरफ निगाह ना रखें। आप मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह रखें। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस अपने बुजुर्गों के साथ तल्लुक़ कायम रखें। वक्त होता मैं और कुछ अर्ज़ करता। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-वसानी रहमतुल्लाह अलैह, और जनाब हज़रत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, और इन्हां दे नाम लिया करो। हाँ, हम कोई इल्मी सतह पर हम यतीम लोग नहीं हैं। हमारे बड़ों में कभी ऐसा काम नहीं किया। मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जी हमारे बड़े लोगों का काम है। आज तक नवाज शरीफ के कार्टून बने, शहबाज शरीफ के कार्टून बने, इमरान खान के कार्टून बने, उन्होंने कोई किसी का मुंह नीचे लगाया, किसी की टांगे ऊपर कर दी, किसी का नाक मड़ोड़ दिया, किसी की आंखें बदली। अल्लामा शाह नूरानी का किरदार इतना ऊंचा था, आज तक अल्लामा शाह नूरानी का अखबार में कार्टून नहीं को बना सका। क्या बात, हमारे बड़े इतने अच्छे किरदार के मालिक थे। आज इतने फजलुर रहमान अर्गे बैठे ने असैम्बली दे विच, इस्लाम के तर्जमान बैठे हैं और उधर बिल पास हो गए। अपने आप को समझाओ, अभी भी आंखें खोले आपने, किसके साथ खड़े होना, किसके साथ खड़े नहीं होना। अपनी मस्जिद का एहतराम करें, मोहल्ले के इमाम का एहतराम करें, अपने उलमा के साथ जुड़े, किसी आलिम की तौहीन अपने दिल में पैदा ना करें। आपको जो समझा के जाए, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे, जो बंदा मेरा है मुझको बताता है मेरा सबसे बड़ा गहरा दोस्त है, मेरा गहरा दोस्त है, क्योंकि उसने मेरी आखिरत बचाई है, आखिरत बचाई है। ऐसे किसी ने दसो कहना मेरा दुश्मन ही है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने बुजुर्गों का एहतराम और इन लोगों